मैम मेरे पास 1500 शेयर हैं ओला के @44 और 500 शेयर हैं SJVN के @94 और इनको मैं 1-1.5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर व्यू चाह रहा था आपका। ओके, शुरुआत ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ कर लेते हैं। वैसे भी ये पिछले 3 दिनों से लगातार खबरों में बना हुआ है। जो कंपनी के प्रमोटर है भावेश अग्रवाल, वहां पे स्टेक सेल की खबरें जो है वो सामने आई है। करीब 334 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो पिछले 3 दिनों में बेच दिए हैं और उनके ऊपर जो डेट था लोन रीपेमेंट को लेके वो था 260 करोड़ का, यानी कि वो पूरा वहां से एडजस्ट होके भी ऊपर आ गई है सेलिंग। जबकि उन्होंने पहले दिन जब स्टेक सेल किया था ये बोला था कि इसके बाद फर्दर हमें सेलिंग प्रमोटर एंटिटी की तरफ से होती हुई दिखाई नहीं देगी। अब इसमें करा क्या जाए? 44 की खरीद है और अगर इसका चार्ट देखा जाए तो 134 के लेवल से ये 33 तक फिसलते फिसलते आ गया है। अगर सोशल मीडिया में देखें, बाकी चीजों में देखें तो काफी मिक्स्ड व्यूज है। कोई बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आप लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हो, कोई बोल रहा है कि कंप्लीटली आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन सही स्ट्रैटेजी होगी क्या, ये जानते हैं मंत्री जी से। मंत्री जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, और प्लीज ओला के ऊपर आपका क्या व्यू है, क्या करना चाहिए? 44 की खरीद है, 1500 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। कंचन जी, गुड मॉर्निंग। क्लियर एग्जिट की सलाह रहेगी, कोई होल्ड करने की सलाह स्टॉक पे नहीं है। इनफैक्ट 40 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है और ब्रेकडाउन काफी ब्रूटल वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रहा है। नो डाउट आज थोड़ा ऊपर आया क्योंकि प्लस शेयर्स का जो भी इशू था खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, पर इसमें खरीदारी की सलाह नहीं है। और अगर आपको 35-36 मिल जाता है मार्केट के मोमेंटम के साथ तो एग्जिट करना चाहिए। सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी रखें। सेकेंडली, जो भी नए इन्वेस्टर्स या नए ट्रेडर्स को बाय करना चाहते हैं उनके लिए भी मेरी अवॉइड की ही सलाह रहेगी। ऐसे स्टॉक में ना रहे जहां पे नेगेटिविटी ज्यादा है और प्रमोटर सेलिंग देखने को मिली है। तो क्लियर एग्जिट करें। 35 से 36 भी मिलता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। ओके, तो मैम मेरे पास 1500 शेयर हैं ओला के @44 और 500 शेयर हैं SJVN के @94 और इनको मैं 1-1.5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर व्यू चाह रहा था आपका। ओके, शुरुआत ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ कर लेते हैं। वैसे भी ये पिछले 3 दिनों से लगातार खबरों में बना हुआ है। जो कंपनी के प्रमोटर है भावेश अग्रवाल, वहां पे स्टेक सेल की खबरें जो है वो सामने आई है। करीब 334 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो पिछले 3 दिनों में बेच दिए हैं और उनके ऊपर जो डेट था लोन रीपेमेंट को लेके वो था 260 करोड़ का, यानी कि वो पूरा वहां से एडजस्ट होके भी ऊपर आ गई है सेलिंग। जबकि उन्होंने पहले दिन जब स्टेक सेल किया था ये बोला था कि इसके बाद फर्दर हमें सेलिंग प्रमोटर एंटिटी की तरफ से होती हुई दिखाई नहीं देगी। अब इसमें करा क्या जाए? 44 की खरीद है और अगर इसका चार्ट देखा जाए तो 134 के लेवल से ये 33 तक फिसलते फिसलते आ गया है। अगर सोशल मीडिया में देखें, बाकी चीजों में देखें तो काफी मिक्स्ड व्यूज है। कोई बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आप लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हो, कोई बोल रहा है कि कंप्लीटली आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन सही स्ट्रैटेजी होगी क्या, ये जानते हैं मंत्री जी से। मंत्री जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, और प्लीज ओला के ऊपर आपका क्या व्यू है, क्या करना चाहिए? 44 की खरीद है, 1500 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। कंचन जी, गुड मॉर्निंग। क्लियर एग्जिट की सलाह रहेगी, कोई होल्ड करने की सलाह स्टॉक पे नहीं है। इनफैक्ट 40 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है और ब्रेकडाउन काफी ब्रूटल वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रहा है। नो डाउट आज थोड़ा ऊपर आया क्योंकि प्लस शेयर्स का जो भी इशू था खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, पर इसमें खरीदारी की सलाह नहीं है। और अगर आपको 35-36 मिल जाता है मार्केट के मोमेंटम के साथ तो एग्जिट करना चाहिए। सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी रखें। सेकेंडली, जो भी नए इन्वेस्टर्स या नए ट्रेडर्स को बाय करना चाहते हैं उनके लिए भी मेरी अवॉइड की ही सलाह रहेगी। ऐसे स्टॉक में ना रहे जहां पे नेगेटिविटी ज्यादा है और प्रमोटर सेलिंग देखने को मिली है। तो क्लियर एग्जिट करें। 35 से 36 भी मिलता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। ओके, तो बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।